हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ एफएम भारती। और अभी आप सुनेंगे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन। एफएम भारती। नमस्कार, मैं आपका रेडियो मित्र उमाकांत शास्त्री और आप सुन रहे हैं एफएम भारती 90.8 पेहवा की आवाज़। और मैं उपस्थित हूँ आपके लिए अपने इस कार्यक्रम का नया एक रूप लेकर। अभिप्राय चिंतन और मनन करना कि कैसे हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे मित्रों में, हमारे समाज में सुख की वो नदी बहने लगे जिसकी हम कल्पना किया करते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा विचार किया करते हैं कि सुखों की प्राप्ति कैसे हो। और वो सुख हमसे कहीं दूर नहीं है, केवल एक चिंतन करने का विषय, एक मनन करने का विषय कि जो व्यर्थ की बातें हैं हम उनको छोड़कर जो जीवन उपयोगी, जीवन के कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाली बातें हैं उनको अपना लें, तो वो सुख की सरिता हमारे घर, बाहर, प्रांगण में बहने लगेगी। आज के इस कार्यक्रम में चिंतन करने का विषय कि पाप का परिणाम दुख है और पुण्य का परिणाम सुख है। अर्थात जब हम दुख उठाते हैं या सुख उठाते हैं तो उसके पीछे हमारे किए गए कर्मों का परिणाम ही एक प्रकार से फलदायी होता है। हम सभी इस बात पर प्राय विचार किया करते हैं, जानते भी हैं दुख जो है वो पाप का परिणाम है और सुख पुण्य का। इसलिए जब हमें संसार में दुख मिलता है तब भोग और सुखों का नाश होता है, तब हमारे पाप का क्षय होता है और हम एक भयानक कर्म ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और जब हमें संसार में भोग सुख प्राप्त होता है तब भौतिक दुखों का अभाव होता है और उस समय हमारे पुण्य खत्म होते हैं, क्षय हो जाता है उनका। इसलिए उसी समय सत्कर्मों की पूंजी भी जो कि हमने संचित की थी वो समाप्त होती है। इन बातों पर यदि हम विचार करें तो ये सिद्ध होता है कि भोग सुख की प्राप्ति में हानि है और सांसारिक दुख की प्राप्ति में लाभ है। इसलिए जब भोग सुख मिले तब तो उसे इस प्रकार अनिच्छा से भोगो कि इसको भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूरन हमें इसको भोगना पड़ेगा। वास्तव में तो हानि की चीज़ है और सांसारिक दुख मिले तब उसे चाव से, उत्साह से भोगो, यह समझ करके इसमें हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। रोने चिल्लाने से प्रारब्ध का दुख भोग मिट नहीं जाता और बड़ी भारी चाह तथा चिंता करने से भी भोग सुख नहीं मिल जाता। परंतु यदि दुख में सुख तथा लाभ बुद्धि कर लेंगे तब सुख में दुख तथा हानि बुद्धि कर लेंगे तो यथार्थ है, तो हमें सांसारिक दुखों की प्राप्ति में उद्वेग या क्लेश नहीं हो और सुखों की इच्छा
या अभिलाषा भी नहीं हो। अपने आप आने पर हम दोनों में ही निर्विकार और प्रसन्न रहेंगे। भोग सुख की स्पृहा या इच्छा ही सारे दुखों का मूल है। इसी के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और इसी के कारण बार बार निराश, उदास और कर्तव्यहीन होकर आत्म विनाश के पथ पर चल पड़ता है। यदि भोग सुख की हानियों से मनुष्य परिचित हो जाए और उनको याद रखे तो वह भोग सुख के लिए कभी ललचा नहीं सकता। हमें याद रखना चाहिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितने भी ये इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग हैं, वे सब विषय विमोहित लोगों को सुख रूप दिखने पर भी वास्तव में निश्चित दुख उत्पन्न करने वाले ही हैं और अनित्य हैं। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इन भोग सुखों में नहीं मरता। यही संस प्रजा भोगा दुख योनिय एवते अद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अर्थात सच्चा बुद्धिमान तो वह है जो इस रहस्य को समझ लेता है और सारे जगत की उत्पत्ति का कारण और जगत की सारी प्रवृत्तियों का हेतु एकमात्र भगवान को मानकर भावपूर्ण मन से उस ईश्वर का भजन करता है। भगवान को भजने वाला सच्चिदानंद घन भगवान को प्राप्त होता है और विषयों का चिंतन करने वाला अनित्य और दुख में विषयों को ही प्राप्त करता है। भगवान की प्राप्ति से सारे दुखों का सदा के लिए अंत होकर के परम सुख शांति की अनुभूति होती है और विषयों की प्राप्ति से विषयों की अपूर्णता, परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता एवं भोग पराधीनता को लेकर नित्य नए नए दुखों की आग बढ़ती रहती है जो जन्म जन्मांतर तक भीषण रूप से अंदर ही अंदर जलाती रहती है। हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर दुखों से हमेशा छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने कृपा पूर्वक दिया है। इसे यदि नए नए और भयानक दुखों की प्राप्ति कराने वाली विषय आसक्ति, विषय सेवा और भगवान की विमुखता में ही बिता दिया तो इससे बड़ी मूर्खता और हानि क्या होगी, क्योंकि ऐसा करने पर भगवत कृपा की अवहेलना होती है और मानव जीवन के दुर्लभ अवसर का दुरुपयोग होता है। तो आज के चिंतन में हमने जाना, मनन किया कि पापों का परिणाम दुख होते हैं और पुण्य जो है वो सुखदायी होता है। आपको आज का विषय कैसा लगा? इस विषय में अपने विचार आप हमें भेजें। FM भारती 90.8 सेवा की आवाज़ के माध्यम से हमें आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी ताकि इस कार्यक्रम को और अधिक रुचिपूर्ण किया जा सके, और या फिर आप किसी और विषय पर विचार व्यक्त करना चाहें, मनन करना चाहें, चिंतन करना चाहें तो कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। हमें आपके सहयोग की निरंतर आकांक्षा कामना रहेगी। धन्यवाद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज़ FM भारती। अभी आप सुन रहे थे जीवन और आध्यात्म से संबंधित हमारा एक विशेष कार्यक्रम चिंतन, और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का।